everyone, this is Zainul Arfeen from tutoria.pk and I'm going to be your biology instructor for the rest of this session. और इस सेशन में हम बात करें आपकी बुक के जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं उनकी। इस सेक्शन में हम सबसे पहले एमसीक्यूज से डील करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद इट। द फर्स्ट एमसीक्यू इज फाइंड द करेक्ट मैच फॉर द फर्मेंटेशन प्रोडक्ट एंड द ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व्ड। अब उन्होंने ये पूछा है कि फर्मेंटेशन प्रोडक्ट और उससे रिलेटेड ऑर्गेनिज्म के इस ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हुए वो वाली प्रोडक्ट बनाई जा सकती हो, वो आपने करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पे निकालना है। एंड द ऑप्शंस आर ए फॉर्मिक एसिड सैक्रोमाइसीज, बी इथेनॉल सैक्रोमाइसीज, सी इथेनॉल एस्परजिलस, डी ग्लिसरॉल एस्परजिलस। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी एथेनॉल एंड सैक्रोमाइसीज। जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि एथेनॉल जो है जब प्रोड्यूस करनी होती है तो उसके लिए हम सैक्रोमाइसीज सर्वेशन यानी कि जो यीस्ट है उसको यूज कर रहे होते हैं। तो दैट इज वाई दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट एमसीक्यू इज व्हिच वन इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड द ऑप्शंस आर ए प्रोडक्शन ऑफ चीज एंड योगर्ट बाय लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, बी isolation of particular gene or part of gene, C production of RNA and protein molecules, D correction of genetic defects in higher organisms। अब उन्होंने आपसे ये पूछा है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का ऑब्जेक्टिव जो है दैट इज प्रोडक्शन ऑफ चीज एंड योगर्ट बाय लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये उसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। दैट इज वाई ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब ये क्यों इसका ऑप्शन नहीं है, इसलिए अब ये क्यों इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है क्योंकि हम जब पढ़ रहे थे तो चीज़ और योगर्ट की जो प्रोडक्शन है दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है वो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है और इसके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन से रिलेटेड हैं और चीज़ और योगर्ट की प्रोडक्शन में जेनेटिक मॉडिफिकेशन का कोई खास ऐसा रोल नहीं है। द नेक्स्ट एमसीक्यू इज व्हिच ऑफ दीज इज एन एंटीवायरल प्रोटीन and the options are A urokinase, B thymosin, C insulin and D interferon and the correct option is D interferon। अब जो इंटरफेरॉन्स हैं वो हमारी बॉडी में नेचुरली भी बन रहे होते हैं। हमारे बॉडी का जो नेचुरल एंटीवायरल मैकेनिज्म है उसमें इंटरफेरॉन्स का बहुत बड़ा एक रोल है। इसीलिए जो ऊपर चीज़ें गिवन है यूरोकाइनेज, थाइमोसिन, इंसुलिन, ये डिफरेंट है। यूरोकाइनेज एंजाइम है, थाइमोसिन और इंसुलिन और प्रोटीन्स हैं जिनका एंटीवायरल प्रॉपर्टीज से कोई ताल्लुक नहीं है। दैट इज वाई डी इंटरफेरॉन इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट एमसीक्यू इज द फर्स्ट स्टेप इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज and the options are A growth of the genetically modified organism, B transfer of the recombinant DNA into the host organism, C isolation of the gene of interest and D insertion of a gene into a vector। अब जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं तो उसमें से सबसे पहला जो हमने काम करना होता है हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से उसकी जो ऑप्शन बनती है दैट इज सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सी इज आइसोलेशन ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट। जाहिर बात है हम जीन ऑफ इंटरेस्ट आइसोलेट करेंगे ही तो उसके आगे काम चलेगा। दैट इज वाई दिस वन इज करेक्ट।